आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट आइसोमेरिज्म। ठीक है, वैसे बहुत सारे टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड फर्दर मोर। पर आज के लेक्चर के अंदर हम दो टाइप के आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे, जिनका नेम है एक पोजिशन आइसोमर एंड अदर इज चेन आइसोमर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द फिनोमिना, ठीक है, इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different properties। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। उन्हें, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, and the compounds which show the isomerism is known as isomer, and the compounds which show isomerism, which show this phenomena, ऐसे लिख लो, which show this phenomena is called, are called isomers। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। जो कंपाउंड्स इस फिनोमिना को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, एंड द कंपाउंड्स व्हिच शो दिस फिनोमिना आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज C2H5O है, C2H6O है, सपोज C2H6O। अब C2H6O को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक C2H5OH और एक CH3OCH3। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, इसमें कैलकुलेट करते हैं। C कितने हैं, 2, देयरफॉर C2। H कितने हैं, 5 + 1 6, तो H6, और O कितना है, 1। तो यही मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। C कितने हैं, 1 2 C2। H कितने हैं, 3 + 3 6 H6 और O। तो यहाँ पर भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो जो ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, अब जैसे दो कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। इनके अंदर आप देख रहे हो कि इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। ये क्या है, इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, पर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कैसे? आपको पता है OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल का। और ये क्या है, ROR, ये क्या है, ROR, मतलब कि ईथर। और हमें पता है कि अल्कोहल्स और ईथर्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफर करती है ना। तो देयरफॉर ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि ये दो कंपाउंड्स हैं, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दे बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बिकॉज ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ये वाला कंपाउंड, और ये वाला कंपाउंड ईथर की प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, और इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला। अब समझते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, इसके 6 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है, ये सब क्लासेस हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक
ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर ये 6 क्लासेस आती हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मैं इसको ऐसे लर्न करती हूँ, CPFMRT, ऐसे CPFMRT, C फॉर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन एंड टोटोमेरिज्म। CPFMRT, ठीक है, इससे है जो हम आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की क्लासेस को लर्न कर सकते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक कन्फर्मेशनल एंड अदर वन इज कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल एंड अदर वन इज कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। अब जो कॉन्फिगरेशन होता है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा आइसोमेरिज्म होता है, हमें पूरा आइसोमेरिज्म ये स्टडी करना होता है, ठीक है। पर आज की क्लास के अंदर हम चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को स्टडी करने से पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने अभी स्टडी नहीं किया और पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म किसके सब पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है इन विच, डायरेक्ट ऐसे लिखो, इन विच two or more compounds have same molecular formula, same molecular formula होगा, 2 or more compounds have same molecular formula but different carbon skeleton, different arrangement of carbon skeleton ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन लिख लो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख लो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के क्या मतलब, डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब है मैनर इन विच एटम्स आर अरेंज, मैनर इन विच एटम्स आर अरेंज, इन विच एटम्स आर अरेंज, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है किस मैनर के अंदर एटम्स अरेंज्ड होते हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की यही डेफिनेशन होती है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अब हम डिस्कस करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मतलब हम ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं डायरेक्ट, 2 और मोर कंपाउंड जो कि जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अगर किस मतलब फंक्शनल ग्रुप है तो सेम फंक्शनल फॉर्मूला होगा या सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, सेम पोजीशन होगी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की, मल्टीपल बॉन्ड की, सेम पोजीशन ऑफ किसकी, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम पोजीशन होगी, पर डिफर क्या करेगा, डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ पेरेंट चेन। जो आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे ना वो डिफर करेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट सेम होगा, लेकिन डिफर कहां करेगा, डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ पेरेंट चेन, या फिर ऐसे कह सकते हैं डिफर इन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। अब हम चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटेन का एग्जांपल। सबसे पहले ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन को कैसे लिखते हैं,
ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन, एन मतलब कि सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। दिस इज ब्यूटेन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। ये क्या है? ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और ये ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको डिफरेंट अरेंजमेंट करके देखते हैं कि ब्यूटेन की डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे हो सकती है। एक तो अरेंजमेंट यही होगी, एक तो ब्यूटेन ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, एक ब्यूटेन ऐसे भी तो रिप्रेजेंट हो सकता है, ये। ठीक है, एक ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये क्या है? जो ये है ये ब्यूटेन नहीं है, दिस इज नॉट ब्यूटेन। इसको हम क्या कहते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन है। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल कैसे? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये क्या है? ये है ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन। पर अब इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे क्या है? 1 2 3 4, C कितना है? 4, H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं। C कितने हैं? 1 2 3 4। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी सारी वैलेंसी कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे हमने वैलेंसी कंप्लीट नहीं रखी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। तो अब क्या ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है? चेन आइसोमेरिज्म के अंदर अब हमने अभी डेफिनेशन लिखी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। इन दोनों कंपाउंड्स का क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज C4H10, पर डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। किस तरीके से? कार्बन अरे देखो ये क्या है? इसके अंदर कार्बन की स्ट्रेट चेन है डायरेक्ट, पर इसके अंदर क्या है? अगर इसका डायरेक्ट अगर आप इसको ऐसे नेम लिखोगे तो ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, कार्बन तो 4 ही है, हाइड्रोजन भी टोटल 10 ही है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, पर ये क्या है? आइसोमर है किसका? ब्यूटेन का। ठीक है, तो ब्यूटेन के टोटल कितना आइसोमर है? 2 आइसोमर होते हैं। एक ये ब्यूटेन, एन ब्यूटेन जिसे हम कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एन ब्यूटेन, और एक क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ब्यूटेन हैज, ऐसे लिख सकते हैं हम, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स, हैज 2 आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन के मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही है, C4H10। यहाँ पर भी C4H10 है, यहाँ पर भी C4H10 है, पर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफर है। यहाँ पे पूरी स्ट्रेट चेन है, पर यहाँ पे ब्रांच चेन है। ठीक है, तो और अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, तो ब्यूटेन की यही 2 अरेंजमेंट हो सकती है, और कोई थर्ड अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं पेंटेन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज पेंटेन के लिए हमें रिप्रेजेंट करना हो, देखो पेंटेन, पेंटेन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, अभी सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी पेंटेन है। अब अगर मैं ये वाला C यहां पर अटैच कर दूं, अगर सपोज ऐसे अटैच कर दूं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है? ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है। पहले ऐसे चेन हो, अब भी ऐसे ही हो जाएगी, 1 2 3, मतलब ये यहां लगा दो या फिर ये यहां लगा दो, बात तो सेम ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब और अरेंजमेंट करके देखते हैं। इस C को अगर मैंने इसके साथ अटैच करवाया, कोई डिफरेंस नहीं आया। इस C को अगर मैं इसके साथ अटैच कर दूं, तो 1 2 3, इससे अब डिफरेंस आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये अब डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये तो डायरेक्ट आपका पेंटेन है, दिस इज पेंटेन, पर ये क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब और देखते हैं, अगर इस C को मैं यहां पर अटैच कर दूं, अगर इस C को अगर मैं ऐसे कर देती हूं, तो भी सेम, ये दोनों तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि हम अभी नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे थे, 1 2 ऐसे स्टार्ट की थी, अब हम नंबरिंग ऐसे स्टार्ट कर लेंगे, तो ये दोनों तो सेम ही स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, अब अगर मैं इस C के ऊपर ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ऐसे नेमिंग करते हो 1 2 3,
तो ये क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आइसोमर्स है किसके, पेंटेन के। पेंटेन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले पेंटेन एक 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर इसके कॉमन नेम लिखोगे तो इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज आइसोपेंटेन, और ये क्या है, नियोपेंटेन। ये दोनों क्या है इनके कॉमन नेम, क्योंकि हमें पता है ना आइसोपेंटेन, आइसो वर्ड का मतलब भी आपको पता है, और जब ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है तो ये क्या होती है, आइसो होती है, आइसो अरेंजमेंट होती है। नियो का मतलब एक कार्बन के ऊपर ये डायरेक्ट से सराउंडेड होगा कार्बन से, ठीक है, तो ये क्या होती है, नियोपेंटेन। तो ये दोनों क्या है इसके कॉमन नेम। तो पेंटेन के टोटल कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर। इन तीनों के अलावा आप कोई भी जो है और आइसोमर नहीं लिख सकते हो, और इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती, चाहे आप खुद ट्राई करके देख लेना। इन तीनों के अलावा और कोई इसकी अरेंजमेंट कार्बन की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ओवरऑल पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स। अब हम हेक्सेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, अब हेक्सेन का देखते हैं। सबसे पहले तो यही होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सबसे पहले तो यही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं ये सी हटा करके यहाँ लगा दूंगी तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ इसको ऐसे कर दो आप तो कोई स्ट्रक्चर दूसरा थोड़ी है, ये तो सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। चलो, अब अगर आप इस सी को यहाँ पर अटैच कर देते हो तो मतलब नेक्स्ट मतलब कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 पे आप अटैच कर दो, 1 2 3 4 पे हमने सी को अटैच कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप इस सी को यहां पर अटैच कर दो तो भी एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप एक ही कार्बन, मतलब ये तीनों के अलावा और कौन सी अरेंजमेंट हो सकती है, अगर एक कार्बन के ऊपर ये आप सी अटैच कर दो, ठीक है, यहां पे ऐसे हो सकता है, एक अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब एक कार्बन, तो ये भी दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। एक हम इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक ऐसी हो सकती है। तो इन जो है 5 अरेंजमेंट के अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है हेक्सेन के स्ट्रक्चर के लिए। अगर इनकी नेमिंग करेंगे तो ये तो क्या है, ये तो डायरेक्ट हेक्सेन है, ये तो हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है, 1 2 3 4, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एंड ये क्या है, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड जब आप देख रहे हो, इनके अंदर सबके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है सबके अंदर। आप काउंट कर लेना, जैसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर कार्बन कितने काउंट करो, सी 1 2 3 4 5 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14। ये क्या, अब इसके अंदर अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन चेक करोगे तो भी C6 है और H आप काउंट करोगे 14 होंगे। इनके अंदर भी C6H14 है, इसके अंदर भी C6H14 है और इसके अंदर भी C6H14 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, चेन आइसोमर, मतलब कि ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर। सबके जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कार्बन की अरेंजमेंट कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर रही है। ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, ये एक दूसरा ही कंपाउंड है 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो हेक्सेन के ओवरऑल कितने आइसोमर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल। अब अगर हम एक और एग्जांपल इसका स्टडी करेंगे चेन आइसोमरिज्म का, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है और ये ऐसे है,
तो क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? क्या ये चेन आइसोमर्स है? देखते हैं। देखो ये क्या है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, तो कार्बन कितने हैं? 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन है इसके पास, इस कार्बन के पास भी कितने हैं? 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड्स है, देयरफॉर 1 हाइड्रोजन यहाँ है। ये क्या है? CH3। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 10, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है ये। इसका देखते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देखते हैं। देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो कंप्लीट हैं, 2 और बना सकता है तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये भी क्या है? 2 हाइड्रोजन के साथ। इसके भी क्या है? 2 हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आ गया? C5H10। तो दोनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पर इनकी अरेंजमेंट डिफर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये तो स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये तो 4 कार्बन वाली साइक्लोब्यूटेन है, और ये क्या है? पेंटेन है, ठीक है। इसका नेम क्या है? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है। तो ये क्या है? यस, दीज आर चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये क्या है? चेन आइसोमर्स। ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसका भी C5H10 है, इसका भी C5H10 है, पर अरेंजमेंट जो है कार्बन की वो डिफर है। देयरफॉर ये क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। अब आपको पता लगता है ना कि जैसे ये कार्बन है, देखो कार्बन ये है, एक कार्बन, ये पॉइंट क्या है? कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो देयरफॉर एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, और 2 हाइड्रोजन के साथ बन गई, ठीक है। इस तरीके से जो है आप वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स को। तो ये दोनों कंपाउंड्स के आपस में चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने जो चेन आइसोमेरिज्म का फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया है वो कौन सा डिस्कस किया है? ब्यूटेन डिस्कस किया है। तो क्या मिथेन, इथेन और जो प्रोपेन होते हैं वो चेन आइसोमर्स नहीं होते? देखते हैं। देखो CH4 है, CH4 को क्या, ये क्या है? मीथेन। मीथेन देखो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब CH4 को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। और कोई आपके माइंड में अगर आ रहा है कि और कोई स्टेप की, अगर इसको हम डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं कार्बन या हाइड्रोजन को, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सिंगल पॉसिबिलिटी है, तो देयरफॉर मीथेन का कोई आइसोमर नहीं है, ठीक है। अब इथेन का देखते हैं। इथेन का क्या मतलब है? C2H6, मतलब कि कार्बन। अब आप कैसे अरेंज करोगे बताओ? इथेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये है, इथेन का ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अलावा आप कौन सी और डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो? आप ट्राई करके देखना, इसके अलावा कोई डिफरेंट अरेंजमेंट आपको नहीं दिखेगी, देयरफॉर इसका भी कोई आइसोमर नहीं, ठीक है। प्रोपेन का है, प्रोपेन का क्या है? C3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब इसको थोड़ा। अब इसके अलावा प्रोपेन की आप कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ये गलत है। ये भी बिल्कुल सेम है, ये और ये कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या, आप वैसे नेमिंग करते टाइम आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, तो इसके अंदर ये है, मतलब इसको यहाँ अटैच कर लो, यहाँ अटैच कर लो, बात तो एक है। नंबर 1 तो इसे मिलेगा, या नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे ही होगी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस चेन है, ये भी कंटिन्यूअस चेन है। तो देयरफॉर मिथेन, इथेन, प्रोपेन के कोई आप मतलब एक ही सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, देयरफॉर इसके जो है कोई आइसोमर्स नहीं होते। देयरफॉर हमने जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन से आइसोमर्स पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉरी चेन आइसोमर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं किससे? पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम अरेंजमेंट होगी ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन या फिर पेरेंट चेन, कार्बन चेन, पेरेंट चेन, कार्बन स्केलेटन, ठीक है। उसके बाद
सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। फिर डिफरेंस कहां आएगा, ये डिफर करेंगे, डिफर इन पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोजीशन आइसोमर, जिसके अंदर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। किससे डिफर करते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक कंपाउंड शो करके बताती हूँ। एग्जाम्पल, अब ये देखो, ये दोनों आपस में क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं। इसका नेम क्या है, 1 2 3 4, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और ये क्या है, 1 2 3 4, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आप देख सकते हो कि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 है ना, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पोजीशन डिफर होगी ना, यहाँ पे 2 पे मतलब सेकंड पोजीशन पर ही 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, पर यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देयरफॉर ये क्या है, दीज आर दी पोजीशन आइसोमर्स। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन आर दी पोजीशन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट डिफर कर रही है। ठीक है, अब सपोज हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, यहां पर देखो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यहां पर OH कहां अटैच है, यहां पर OH कहां अटैच है, सेकंड पोजीशन पर। यहां तो फर्स्ट पोजीशन पर ही OH अटैच है, यहां पे कौन सी पोजीशन पर अटैच है, सेकंड पोजीशन पर। देयरफॉर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जब डिफर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो देयरफॉर ये दोनों क्या है, आपस में पोजीशन आइसोमर्स। इसका नेम क्या है, प्रोपेनॉल, और इसका नेम क्या है, प्रोपेन 2-ol। तो ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब सपोज हम ऐसे करते हैं, अब ये बताओ क्या ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, चेक करते हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहां पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट है, यहां पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन प्रेजेंट है, यहां पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करती है उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। इनका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटीन। आप प्लीज इसके अंदर हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेना अपने आप। ठीक है, और ये क्या है, ब्यूट 2-ene, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब अगर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के, तो आप ये बताओ कि क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये तो देखने में ही पता चल रहा है पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है, कहाँ, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, पर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर ही ब्रोमीन क्लोरीन प्रेजेंट है। तो पोजीशन डिफर करेगी, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की। देयरफॉर ये दोनों क्या है, आपस में पोजीशनल आइसोमर्स। और इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। और इसका नेम क्या है, 1 पे ही ब्रोमो है, देयरफॉर 1 ब्रोमो, 1 पे ही क्लोरो है, देयरफॉर 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, और इस कंपाउंड का नेम क्या है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो ये क्या है, ये सब एग्जांपल्स है पोजीशन आइसोमेरिज्म के।
अब देखो सपोज हमें C3H6Cl2 है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है किसी कंपाउंड का, उसके हमें पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3। Cl कितने हैं? 2। एक तो मैं Cl ऐसे ऐसे अटैच कर सकती हूँ, यहां पर ही सपोज मैंने फर्स्ट पोजीशन पर ही Cl अटैच कर दिया, ठीक है। एक अरेंजमेंट ही हो सकती है, हाइड्रोजन को बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकती है? मैंने 1 1 पे अटैच किया था, अब मैं Cl को ऐसे अटैच कर सकती हूँ। पहले 1 1 पे था, अब क्या है? 1 2 पे Cl है। एक अरेंजमेंट क्या हो सकती है? मैं 1 3 पे अटैच कर दूं, यहां पे मैंने क्या किया? 1 3 पे अटैच कर दिया। और एक और अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि मैं 2 2 पर भी Cl अटैच कर दूं, तो ऐसे 2 2 पर भी मैंने Cl अटैच कर दिया, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि 3 3 पे Cl अटैच कर दो, आप अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों तो सेम नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बात तो एक ही है, लेफ्ट से स्टार्ट करो राइट से स्टार्ट करो, नंबर तो 1 ही आना है इसको, ठीक है। 3 3 तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हैं, जिससे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर 3 3 तो होगा ही नहीं। तो इन सब के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई पोजीशन और जो है डिफरेंट हो सकती है। बस ये क्या है? ये सारे के सारे C3H6Cl2 के क्या है? सारे पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब इनका नेम, अब Cl तो हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, अब सॉरी Cl हो गया, हमने Cl अरेंज कर दिया, कार्बन अरेंज कर दिया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 1 2 3, देयरफॉर हाइड्रोजन 1 आएगा। यहाँ पे 1 2 कार्बन के बॉन्ड है, देयरफॉर हाइड्रोजन 2 आएंगे। यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन का बॉन्ड है, देयरफॉर हाइड्रोजन 3 आएंगे। टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6। ये तो सही है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन अरेंज कर दो, 1 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन काउंट करना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं। देखो एक तो ये हो गया, आप कंफ्यूज मिल जाना, ऐसे कर देते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब एक ये देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। एक बॉन्ड तो ये रहा 1 2 3, 3 हाइड्रोजन के ये रहे। एक बॉन्ड तो ये रहा 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ये रहे। और ये इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हाइड्रोजन 6। तो ये सारे के सारे क्या है? ये इस मोलिकुलर फॉर्मूला के सब पोजिशन आइसोमर्स है, ठीक है। तो इनका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो प्रेजेंट है, तो इसका नेम क्या है? 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है ना 2 बार क्लोरो, देखो 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका नेम बताओ, इसका नेम क्या है? फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है, देखो क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर 1 2 3 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। और इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर 2 बार क्लोरीन प्रेजेंट है, तो फिर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से आप जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको इन गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला है, कोई कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको क्या करना है? पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं। तो आप क्या करोगे? बस डिफरेंट, आप देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफर करके देखो। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करके देखो, ठीक है। अगर आपको कोई फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफर करके दिखाओ। तो इसमें आपको जो है डिफरेंट पोजीशंस बतानी है, बस फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। अब सपोज एक फॉर्मूला है दैट इज C4H8। C4H8 है, इसके आपको पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। अब हमें नहीं पता C4H8 किसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो देखते हैं। C 4 ही हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल तो हाइड्रोजन ये कितने होने चाहिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कितने बॉन्ड है। अब हमने सपोज सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, पर इसमें तो 8 हाइड्रोजन है। तो मतलब कि इस कंपाउंड में मतलब ये तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा?
अब देखते हैं, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस मोलिकुलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आपने हो गया। अब आपको इसके क्या करना है, पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, तो बस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करो। पहले फर्स्ट पोजीशन पे है ना मल्टीपल बॉन्ड, अब आप सेकंड पोजीशन पर लगा दो, तो एक ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, अगर आप इसको थर्ड पोजीशन पर लगाओगे, अगर आप इसको ऐसे लगाते हो तो ये सेम ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। और कैसे हो सकता है, अगर आप ऐसे डबल बॉन्ड लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसके अंदर भी कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो हाइड्रोजन आएंगे नहीं, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2, तो 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो आप पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ड्रॉ पोजीशन आइसोमर्स। बस आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमरिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है। ये आपको दोनों कंपाउंड्स गिवन है, आप हाइड्रोजन की अपने आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है। इनके अंदर हमें ये बताना है कि ये चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है। तो सबसे पहले अगर आप चेन आइसोमर्स है, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, कार्बन एटम्स भी डिफर कर रहे हैं। क्या है, कार्बन एटम की कितनी चेन है, ये 3 कार्बन एटम्स की चेन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और है, ठीक है। ये क्या है, ये 4 कार्बन एटम्स की चेन है, वो भी 4 कार्बन एटम्स की चेन है, पर ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, ये वो ब्रांच चेन है, तो ये क्या है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स है ये, क्या पोजीशन आइसोमर्स है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो पोजीशन आइसोमर्स तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड या यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम ऐसे तो डिफर कर नहीं सकते, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी की तो पोजीशन डिफर करे, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड की बात करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड है। अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पोजीशन आइसोमर तो है नहीं, तो ये कौन से आइसोमर है, ये चेन आइसोमर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या ये चेन आइसोमर्स है। चेन आइसोमर्स तो देखते हैं, सबसे पहले सिंपल चेन है, मतलब कि दोनों की चेन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो देयरफॉर चेन आइसोमर्स तो नहीं है। पोजीशन आइसोमर्स देखते हैं, चेक करते हैं कि सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर। बस यही देखते ही बता दिया कि ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर लो। ट्रिपल बॉन्ड और इसमें से अगर आपको नंबरिंग करनी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप में से किसे लोएस्ट नंबर देते हो, तो हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा हुआ है कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलती है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद आपको किसकी प्रायोरिटी मिलती है, सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग नहीं करनी आती तो सबसे पहले आप देखो कोई फंक्शन ग्रुप तो अटैच नहीं है, सबसे पहले उसके बाद प्रायोरिटी किसे मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगी, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 पे आएगा, ठीक है, तो नंबरिंग ऐसे ही होगी। तो सबसे पहले अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे जिससे मल्टीपल बॉन्ड को, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको आप लोएस्ट नंबर दोगे, ठीक है। उस साइड से नंबरिंग करोगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, क्योंकि ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, देखो पोजीशन आइसोमर्स है। अगर आप एमई का देखोगे तो ये एमई तो सेम है, यहाँ पर भी फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पर भी फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में पोजीशन आइसोमर्स। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि विच ऑफ द कंपाउंड इज आइसोमेरिक विद द प्रोपेनोइक एसिड। आइसोमेरिक का मतलब पता है ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज का डिफर इनकी कर ही रही है, पर क्या सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये चेक करते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड का पता होना चाहिए, उसके बाद ही चेक करेंगे। CH3 CH2 COOH, ये क्या है, 1 2 3, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड है। नंबरिंग भी कर दी, COH फंक्शन ग्रुप है, देयरफॉर नंबर 1 इसे मिलेगा।
अब मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। सी कितने हैं 3, 1 2 3 सी है ना, देखो C3। एच कितने हैं 3 4 5 6, एच कितने हैं 6, ओ कितने हैं 2। देयरफॉर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा C3H6O2। तो इन चारों ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन का मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O2 होगा वो प्रोपेनोइक एसिड का आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं। देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। सी कितने 1 2 3, सी कितने 3, हाइड्रोजन कितने 3 और 5 दैट इज 8, C3H8। ये तो है नहीं। ऑक्सीजन कितने 2 है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C3H8 हो, तो ये तो नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं सी कितने 1 2 3, C3 है। एच कितने 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने हैं 1 एंड देन 2। तो इसका तो मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, मतलब कि ये क्या है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है पर दोनों की क्या है प्रॉपर्टीज वैसे डिफर कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एल्कोहल ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर COH ग्रुप है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए। ठीक है, पर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, देयरफॉर ये क्या है आइसोमर है। एक बार इनपुट है जो कि आइसोमेरिक है विद द प्रोपेनोइक एसिड, वो क्या है ये। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड इसके आइसोमेरिक होगा, तो सबसे पहले आप मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लो। आइसोमेरिक का मतलब पता है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो। अगर किसी का मोलिकुलर, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो वो क्या है आइसोमर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है किसकी आइसोमर की। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज देख लो और मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो। डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो वो उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा आइसोमर। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर आपको पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ पोजीशन आइसोमर्स। किसके पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करनी है? डाइक्लोरो साइक्लोपेंटीन। डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटीन। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पेंटेन है और साइक्लो है, तो ऐसे होगा। डाइक्लोरो है, अब डाइक्लोरो एक ऐसे हो सकता है, मैंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन लगा दिया। एक ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पर भी क्लोरीन हो सकता है, ऐसे भी लगा दिया। एक फर्स्ट थर्ड पोजीशन पर भी क्लोरीन हो सकता है, ऐसे भी लगा दिया। इसके अलावा और कोई पोजीशन डिफर कर रही है? क्योंकि आपको क्या करना होता है पोजीशन आइसोमर में, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफर करनी होती है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है 1 2 है, यहाँ पे क्या है 1 1 है, यहाँ पे 1 3 है। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं ऐसे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ तो ये क्या है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है। ठीक है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो इसकी भी पोजीशन क्या है 1 3 और इसकी भी पोजीशन क्या है 1 3, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट आपस में। ठीक है, और अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ये दोनों तो है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 आइसोमर्स है किसके, दिस इज द आंसर। ये 3 आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स है किसके, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो जब आप पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करते हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफर करनी होती है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। ये आप सबसे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आपने रिलेशनशिप बताना है कि ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स है। सबसे पहले आपको C7H16 दैट इज हेप्टेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने। हमने ब्यूटेन के आइसोमर, पेंटेन के आइसोमर, हेक्सेन के आइसोमर ड्रॉ करे थे, अब आप हेप्टेन के आइसोमर ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ, टोटल 9 आइसोमर्स होंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे आपको C7H16, आप ड्रॉ करके खुद देखना। ठीक है, अच्छा ये नोट है, ये आप ऐसा लिख लो कि अगर मिनिमम कार्बन एटम्स होते हैं ना रिक्वायर्ड फॉर चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स इन एल्केन के अंदर ये क्या है, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमर्स एंड मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर्स। एल्कीन्स के अंदर कितने होते हैं, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर
चेन आइसोमर्स कितने होते हैं 4 और पोजीशन के लिए भी 4 की जरूरत होती है। एल्काइंस के अंदर मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमेरिज्म 5 होते हैं और पोजीशन आइसोमर्स ये होते हैं। ठीक है, तो ऑल अबाउट पोजीशन एंड चेन आइसोमर्स। आप आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, ठीक है, एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।